हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। भोलेनाथ को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सोमवार का व्रत करने से जीवन के दुख, कष्ट, रोग, आर्थिक परेशानियां और वैवाहिक बाधाएं दूर होती है। अविवाहित कन्याओं को योग्य जीवन साथी मिलता है तथा विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य और परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवार व्रत की विधि। सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश तथा नंदी महाराज का पूजन करें। शिवलिंग पर गंगाजल, जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद चंदन, अक्षत, सफ़ेद पुष्प और फल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। शिव चालीसा और सोमवार व्रत कथा का पाठ करें। पूजा के बाद भगवान शिव की आरती करें और दिनभर सात्विक भोजन करें। कई भक्त निर्जल या फलाहार व्रत भी रखते हैं। सायंकाल पुनः भगवान शिव की आरती करके प्रसाद ग्रहण करें। सोमवार व्रत का फल। सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे मन की इच्छाएं पूरी होती है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि का वास होता है। यह व्रत मानसिक शांति, उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। सोमवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मपाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन, संपत्ति और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते। एक दिन व्यापारी ने एक विद्वान ब्राह्मण से उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा, यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करेंगे और भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। व्यापारी और उसकी पत्नी ने पूरे विश्वास के साथ सोमवार का व्रत आरंभ किया। वे हर सोमवार शिवलिंग का अभिषेक करते, बेलपत्र चढ़ाते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। कई महीनों तक लगातार व्रत करने के बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। एक रात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, यह दंपति बहुत श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, मैं इन्हें संतान का सुख देना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से इनके जीवन में खुशियाँ भर जाएंगी। भगवान शिव ने व्यापारी को एक पुत्र का वरदान दिया। समय आने पर उनके घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, लेकिन भगवान शिव ने यह भी कहा था कि बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। समय बीतता गया और बालक बड़ा होने लगा। वह बुद्धिमान, विनम्र और धार्मिक था। जब वह 11 वर्ष का हुआ, तब व्यापारी को भगवान शिव का वरदान याद आया। उसने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी पढ़ने भेज दिया। रास्ते में दोनों जहाँ भी जाते, गरीबों को भोजन कराते, ब्राह्मणों को दान देते और भगवान शिव का स्मरण करते। एक दिन वे एक ऐसे नगर पहुँचे जहाँ राजा अपनी पुत्री का विवाह कर रहे थे। जिस राजकुमार से विवाह होना था, उसकी एक आँख में दोष था। राजा ने सोचा कि यदि लोगों ने यह देख लिया तो अपमान होगा, इसलिए उन्होंने व्यापारी के सुंदर पुत्र से कुछ समय के लिए दूल्हा बनने का अनुरोध किया। विवाह की रस्में पूरी हो गईं। विदा से पहले उस बालक ने राजकुमारी के वस्त्र में एक पर्ची रख दी, जिस पर लिखा था, मैं वास्तविक दूल्हा नहीं हूँ, मेरा नाम धर्मपाल का पुत्र है। जब सच्चाई सामने आई तो राजकुमारी ने उस दोषयुक्त राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर व्यापारी का पुत्र अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया और अध्ययन करने लगा। कुछ समय बाद उसके 12 वर्ष पूरे हो गए। उसी दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। मामा दुहक से रोने लगे और भगवान शिव का स्मरण करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने उस वृद्ध के विलाप को सुनकर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह आपका परम भक्त है,
कृपा करके इसके पुत्र को जीवनदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है। माता पार्वती ने फिर विनती की, जो भक्त पूरी श्रद्धा से आपका सोमवार व्रत करता है, उसे निराश मत कीजिए। भगवान शिव भक्त की अटूट श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। जब व्यापारी को यह समाचार मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान शिव का भव्य पूजन कराया और पूरे नगर में अन्न, वस्त्र तथा धन का दान किया। कुछ समय बाद वही राजकुमारी, जिसने उस बालक को अपना वास्तविक पति माना था, उसका विवाह उसी से संपन्न हुआ। दोनों ने धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत किया और भगवान शिव की कृपा से सुख, समृद्धि और यश प्राप्त किया। कथा से शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सोमवार का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता का संकल्प है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।